बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपर लर्न के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज कुरान पाक की नई आयात का मफहूम लेकर पेश खिदमत हैं जिन्होंने साइंस को टक्कर दी। मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतल्लिक गुफ्तगू करती हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। नंबर 1, आसमान। सामीन कराम, आज की साइंस हमें क्या बताती है? यकीनन साइंस ये बताती है कि आसमान ने ज़मीन को घेरे रखा है और ये आसमान सूरज की अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस को ज़मीन पर नहीं पहुंचने देता। अगर ऐसा हो जाए, यानी अगर आसमान को बीच में से हटा दिया जाए, तो खला का -270 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत यानी शदीद सर्दी इस ज़मीन तक पहुंच जाए और हर चीज़ जम जाए और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। और अगर आसमान को हटा दिया जाए तो सूरज की अल्ट्रा वायलेंट किरणें भी ज़मीन पर आ जाएं और ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दें और सूरज की हिद्दत हर चीज़ को जलाकर ख़त्म कर दे। इसी आसमान के बारे में रब्बे कायनात ने कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया कि हमने इस आसमान को तुम्हारे लिए एक हिसार बनाया और क्या तुम अभी भी इन निशानियों से दूर भागोगे। कुरान पाक की आयत का ये मफहूम है, यानी कि वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने ये बयान फरमा दिया कि आसमान एक हिफाजती हिसार है और आज की साइंस ये बात मानने पर मजबूर है कि वाकई ये आसमान एक हिफाजती हिसार है जो ज़मीन पर रहने वाली इंसानियत और नबातात को सूरज की शुआओं और शदीद ठंडे दर्जा हरारत से बचाता है। अगर आसमान ना हो तो इस ज़मीन पर कोई भी जानदार जिंदा ना रह सके। और ये कुरान पाक का एक और मौजज़ा है आसमान के हवाले से जो 1400 साल पहले ही कुरान करीम में बयान हो चुका है। नंबर 2, पहाड़। नाजरीन, अल्लाह पाक कुरान करीम में पहाड़ों के बारे में कुछ इस तरह से फरमाते हैं। आयत का मफहूम ये है, क्या हमने ज़मीन को एक साकत चीज़ नहीं बनाया? क्या हमने पहाड़ों को इस ज़मीन में मेखों की तरह नहीं ठोंक दिया? ये बात इतनी वाज़ेह अल्लाह ताला ने हमें बता दी है। और आज की जदीद साइंस हमें क्या बताती है कि जो पहाड़ होते हैं वो जितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कई गुना ज़मीन के नीचे यानी कि ज़मीन के अंदर होते हैं। बिल्कुल मेखों की तरह वो ज़मीन के अंदर गड़े होते हैं। नाजरीन, आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से ऊपर 9 किलोमीटर है और ज़मीन के अंदर ये 125 किलोमीटर गड़ी हुई है, यानी जो बाहर है उससे 12 या 13 गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर है। आज का मॉडर्न जियोफिजिस्ट मार्क फ्रैंक्स भी यही बात कहता है कि पहाड़ ज़मीन के अंदर मेखों की तरह गड़े हुए हैं और ये ज़मीन को साकत रखने में मदद फराहम करते हैं। नंबर 3, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जबकि टेलीस्कोप तक इजाद नहीं हुई थी, तब अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या बयान फरमाते हैं वो आपको मफहूम बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हम ही हैं जिसने कायनात को अपनी ताकत के ज़रिए पैदा किया और इसको बढ़ा रहे हैं। यानी कि वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में कायनात के फैलने का जिक्र है। 20वीं सदी का अजीम फिज़िस्ट साइंसदान स्टीफन हॉकिंग कहता है कि ये साइंस का 20वीं सदी का सबसे बड़ा कारनामा है कि उसने दरियाफ्त कर लिया कि कायनात वक्त के साथ साथ फैलती चली जा रही है। यानी 20वीं सदी में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो ये बात लिख देता है कि कायनात वक्त के साथ साथ बढ़ती फूलती है। लेकिन आज से 1400 साल पहले जब मक्का और मदीना में कुरान पाक की सूरतें नाज़िल हो रही थीं, तो आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान फरमा रहे थे कि कायनात जो है उसको हम फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह। नंबर 4, समंदर। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि हमने समुंदर की गहराइयों में अंधेरा कर दिया
یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتائی گئی جب کوئی انسان سمندر کی اتنی گہرائی میں نہیں جا چکا تھا جہاں پر اندھیرا پایا جاتا ہے۔ آج انسان بغیر آکسیجن یا سانس کے آلات کے بغیر 70 میٹر تک جا سکتا ہے اور اس 70 میٹر تک سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ 70 میٹر سے نیچے جا کر سورج کی روشنی غائب ہوتی ہے اور مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے سمندر کی یہ گہرائی جس پر آج انسان جا رہا ہے وہ انسان کی پہنچ سے دور تھی، اور آج جب انسان کی پہنچ میں آئی تو انسان نے کیا دریافت کیا کہ سمندر کی گہرائی میں صرف اندھیرا ہے اور سمندر کی تہہ مکمل اندھیری ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں روشنی کا وجود نہیں ہے بلکہ وہ اندھیری ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی چند آیات اور ان کے چیدہ چیدہ سائنسی معجزے جو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے موجود ہیں اور ان ملحد و بے دین لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن پاک کی حکمت پر شک کرتے ہیں اور ان کو یہ گراں گزرتا ہے کہ ان کے سامنے قرآن کی حکمت کی بات کی جائے، اس کا نام لیا جائے۔ آج آپ نے واضح طور پر قرآن کے سائنسی معجزات ہمارے چینل کے توسط سے دیکھے، سنے، اور قرآن میں ایسی بے شمار مثالیں اور بے شمار باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک سائنس بھی دریافت نہیں کر سکی۔ جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو سائنس کو ٹکر دے رہی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیو آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ سب احباب کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔